मोहतरम ख़वातीन हज़रात, आपने जिस अंदाज में दाद दी है उससे बड़ा हौसला बढ़ा है। बहुत शुक्रिया आपका, बेपनाह मैं बहुत ज़्यादा शाकिर हूँ आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस शायर को आपके सामने मदू कर रहा हूँ, बग़ैर किसी मुबालगा आराई के और बग़ैर किसी तमहीद के मैं ये बता दूँ कि इस वक्त उर्दू दुनिया के जो नौजवान शोरा हैं उनमें बेपनाह अच्छा कहने वाला है और नौजवानों का पसंदीदा है और हालात हाज़रा पर उसकी बड़ी अच्छी ग्रिप है। उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि सब बुज़ुर्गों का नुमाइंदा है हैदर हसनैन, कि सब बुज़ुर्गों का नुमाइंदा है हैदर हसनैन, नौजवानों का पसंदीदा है हैदर हसनैन। बाजी रक्षंदर ने तकरीब में आपा से कहा, क्या यहाँ वाकई ताबिंदा है हैदर हसनैन? तो ताबिंदा हैदर हसनैन यहाँ पर है। हैदर हसनैन जलीसी के लिए बेशुमार तालियां, बहुत दाद चाहिए होगी आपकी माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन। राज की बात इनायत साहब से, शाह साहब से और आज की बज़्म के आपके मुशायरे के सदर हमारे हैदराबाद से इंतहाई मोहतरम शख्सियत मोहतरम अनवर बरेलवी साहब से इजाज़त चाहूँगा पढ़ने की। दोस्तों, जैसा माहौल अभी मैंने खामोखा में बैठ के यहाँ अपने पर्चेबाजियाँ की, सेट किया, मगर यहाँ आके खुशी भी हुई कि आप लोग तंज को ज़्यादा महसूस उससे हो रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के और हुकूमत ने जो हालात हमारे लिए पैदा किए हैं और नासिफ को इस वक्त जिस तरीके से आपने सराहा, दाद दी और उनके सियासी क़ितात को, तो दिल खुश हुआ। इसलिए अब मैं भी मूड बदल चुका हूँ और कुछ सियासी बहारिया तो कलाम पढ़ते ही रहते हैं। अब दिल नहीं चाहता उस तरीके से आपको हंसाने का। दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है, आपकी दिल की दाद इस वक्त सुन चुका। एक किताब पेश करूंगा। पाकिस्तान को जो इमदाद अमेरिका से आई थी, कई इंस्टॉलमेंट उसकी आ चुकी हैं, उस पर एक किता हुआ था कि गोरों का हमने रखा नहीं है उधार कुछ। गोरे तो समझते हो ना, अमेरिकन। गोरों का हमने रखा नहीं है उधार कुछ, क्या हो गया उन्होंने अगर चंदा दे दिया। आसिफ अगर है ए से तो जरदारी जेड से, हमने भी ए टू जेड उन्हें बंदा दे दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, हैदर कमाल है, वाह 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 वाह। गो पेश कर रहा हूँ आप लोगों की समात यहाँ देख के, इस दयारे गैरी एक तरीके से, और आप लोगों की समात देख के अभी इनायत साहब, शाह साहब और ये आप लोग बहुत महसूस होंगे जिस रुख पे आप ले आए। आगा भाई बैठे हुए हैं, गो के ये हमें अपने से बड़ा नहीं कहते मगर हमारे उस्तादों में से हैं कि गोरों का हमने, मैं आपको दाद देता हूं कि आप आज ये कलाम पसंद कर रहे हैं कि गोरों का हमने रखा नहीं है उधार कुछ, क्या हो गया उन्होंने अगर चंदा दे दिया। आसिफ अगर है ए से तो जरदारी जेड से, हमने भी ए टू जेड उन्हें बंदा दे दिया। जा बेड़ा गर्क कर दे पाकिस्तान का। अच्छा है, वाह वाह वाह। बहरहाल दोस्तों, मुझे हुक्म मिला है कि इस पैटर्न पे, इस ट्रैक पे ही चलूं। बहरहाल कोशिश करता हूं। एक किता और सुन लीजिएगा इसी तसलसल में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, परवरदिगार उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। परवरदिगार उन्हें जन्नत के ऊंचे से ऊंचे मुकाम पे रखे। हर इंसान गुनाहगार है, ऊपर वाला सबकी खताओं को माफ़ फरमाए। जिस दिन उनकी तदफीन थी उसी दिन एक इजलास हुआ, कई घंटे तक वो डिले होता रहा, अंदर मीटिंग होती रही। बाद में निकले तो कुछ बातें पता लगी। उसमें एक अहम तरीन बात थी कि जरदारी साहब ने अपने बेटे का नाम तब्दील कर दिया। हाँ दोस्तों, वो बिलावल जरदारी को बिलावल भुट्टो जरदारी, यार बच्चे बच्चे को पता है। तो बहरहाल वो किता हुआ इस तमीद के साथ कि उस दिन मेरी मोटरकार जो थी वो सर्विस ट्यूनिंग को गई थी। जब वापस आई तो ऑटोमेटिक उसके हॉर्न की आवाज तब्दील हो गई। तो मैंने ये किता कहा है
तवज्जो का तलबगार, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए कि गाड़ी का पहले हारन पी 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 कर रहा था। बहुत शुक्रिया, वरना बताना पड़ता है कि ये पी पी दुजू मानी है। हाँ, गाड़ी का पहले हारन पी पी कर रहा, समझ गए पी। हाँ, वाह वाह वाह। गाड़ी का पहले हारन पी पी कर रहा था, पौ पौ की अब सदा ने दिल मेरा भर दिया है। वाह, वाकई इस आवाज से तो बड़ी तबीयत मतलासी जाती है। गाड़ी का पहले हारन पी पी कर रहा था, पौ पौ की अब सदा ने दिल मेरा भर दिया है। बोला मेरा मैकेनिक अब ये यूं ही बजेगा, ददियाली वायरिंग को ननियाली कर दिया। क्या अच्छा है, क्या टेक्निकल है भाई, वाह 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 वाह। भाई फिर पढ़े जाओ भाई, बहुत शुक्रिया, इधर पढ़े जाओ। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको यकीन करें, परसों एक वो लीडरशिप का प्रोग्राम था, गालिबन कहीं किसी होटल में पीसी में था, तो वहाँ मुझे भी उन्होंने बुला लिया था। कमर नवीद वगैरह प्रेजाइड कर रहे थे, 2-3 दिन पहले की बात है। तो वहाँ एक नज्म पेश की थी, वो पेश करके उठूंगा। सिर्फ इनायत साहब ने सुनी हुई है, आज पेश करूंगा मैं। बहरहाल चंद किताब उससे पहले, वरना वो नज़में वगैरह मैं कहीं नहीं पढ़ता हूँ। गाड़ी का पहले हारन पी कर रहा था, पौ पौ की अब सदा ने दिल में भर दिया है। बोला मेरा मैकेनिक अब ये यूं ही बजेगा, दधियाली वायरिंग को ननियाली कर दिया है। दधियाली वायरिंग को ननियाली कर दिया है। हम हर कदम पे सिर्फ इसलिए एक सुख की सांस लेते हैं, महंगाई, बिजली का जाना, मुख्तलिफ तकालीफ और मुश्किलात को सहते हुए, कि किसी तौर ही सही, नाम की ही सही, पाकिस्तान में जमहूरियत दाखिल तो हुई। बहरहाल जमहूरियत मार्शल्लाह से तो फिर बेहतर एक चीज़ है। हम इस जमहूरियत को वाकई अमली जामा पहनाने में कामयाब हों। जिस दिन पाकिस्तान में ये जमहूरियत दाखिल हुई, सिंध असम्बली का पहला इजलास, हम लोगों ने दोस्तों उसका इस्तकबाल कैसे किया जमहूरियत का। सिंध असम्बली का पहला इजलास निसार खोड़ो साहब की सदारत में अमल में आया, और वो यादगार तरीन इजलास हो गया। इसलिए उस दिन गुलाम वो क्या थे, अपने अरबाब रहीम साहब के इस्तकबाल हुआ था, हाँ, जूतों से। तो अरबाब रहीम साहब के चेहरे से तो सब आशना है ना। हाँ, तो किता समझ में आएगा कि पहला सेशन सिंध असम्बली का निराला हो गया। पहला सेशन सिंध असम्बली का निराला हो गया। जूतेबाजी का ये समझो बोलबाला हो गया। हमने एक जूते से पूछी जाके उसकी खैरियत, जूता ये कहने लगा मैं और काला हो गया। क्या अच्छा जूता ये कहने लगा मैं और काला हो गया। ये